हाय एवरीवन। दोस्तों ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा था, जिसमें दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी दिल्ली 2013 का पूछा गया है। इसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या बोला। पानी से भरे हुए एक पात्र का मतलब बर्तन, ठीक है। पात्र का वजन 40 केजी है। यदि इसे आधा भरा जाए तो इसका वजन 30 केजी रहता है। तो रिक्त पात्र का वजन क्या होगा? रिक्त पात्र का वजन क्या होगा मतलब सिर्फ बर्तन का वजन आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए बर्तन का वजन यानी कि पात्र का वजन हम x मान लेते हैं और पानी का वजन हम W मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पानी से भरे हुए एक पात्र का वजन ये आपका एक बर्तन है जिसमें ये पानी आपका भरा हुआ है। तो इसका वजन बोला है 40 केजी, यानी कि इसे जब पूरा तौला गया तो ये 40 केजी का हुआ। तो इसमें तो बर्तन का भी वजन जुटा हुआ है और पानी का भी वजन जुटा हुआ है, ये दोनों 40 केजी का है। आगे चलते हैं, यानी कि दोनों है तो इसको हम x यानी कि ये बर्तन का वजन x माने थे और पानी का वजन ही तो 40 केजी दिया हुआ है। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। आगे चलते हैं। यदि इसे आधा भरा जाए तो इसका वजन 30 केजी रहता है। आधा भरने की बात कर रही है, यानी कि बाल्टी का वजन जो है सो रहेगा, ये तो x ही रहेगा, लेकिन ये पानी को अब की बार बोल रहा है कि आधा भरेंगे, यानी कि इतना ही पानी भरा गया है, तब इसका वजन 30 केजी है। तो आधा भरने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए पानी में, तो ये आधा हो जाएगा। तो इसका वजन है 30 केजी अब की बार दिया है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2xw और ये हो जाएगा 60। अब दोस्तों इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 एंड 1 को घटाने पे क्या होगा, 2x प्लस w बराबर 60 और इक्वेशन 1 का मान है x प्लस w इज इक्वल टू 40। जब इसे माइनस कीजिएगा तो ये w से w खत्म हो जाएगा। 2x में से x गया तो x बचा, 60 में से 40 गया तो आपका 20 बचा। यानी कि ये x क्या था, पात्र यानी कि बर्तन का वजन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पात्र का वजन। तो ये पात्र का वजन आपका 20 केजी का हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। एज का क्वेश्चन है। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 थी। तो बाई नहीं होगा, यहाँ पे Q होगा। Q की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, इसे मैं 2 मेथड से बताऊंगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप बनाइए। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, P और Q का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4। ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, देखिए ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, लेकिन 5 वर्ष पहले इसकी आयु क्या थी, 5:7। सोचने वाली बात है, अगर आपकी आयु अभी 20 वर्ष है तो दोस्तों 5 वर्ष पहले पक्का आपका 15 वर्ष रहा होगा, ठीक है। मान लिया जाए आपका आयु प्रेजेंट में भी 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 15 रहा होगा, ठीक। तो इसी तरह से दोस्तों देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। Q का आयु पहले चेक कीजिए प्रेजेंट में, यानी कि अभी उसका आयु 4 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले उसका आयु 4 से कम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 दिखा रहा है, यानी कि ये रेशियो आपका गड़बड़ है। तो इसे ठीक करना पड़ेगा। अगर दोस्तों इसे
यानी कि प्रेजेंट में अभी 4 है तो ये कम अगर यहाँ रहता तो ये रेशियो सही रहता था। इसको कम करने के लिए 7 और 5 में से घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ऊपर वाला घटाइएगा तो 1 आएगा। ऊपर घटा के इस पूरा में गुना कीजिए और इसको घटा के इस पूरा में गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपका नया रेशियो बन जाएगा 6:8 और ये हो जाएगा 5:7। यानी कि अब उसका, ठीक है, अब उसका प्रेजेंट में हो गया 8, तो 5 वर्ष कुछ कम है यानी कि 7 वर्ष है। अब दोस्तों क्या बोला, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, पहले की तुलना पहले से कीजिए और जो निकालने के लिए बोलेगा उसे गुना कीजिएगा। तो Q ये है आपका, तो Q का आयु पूछा है तो 8 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। चलिए, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला मेथड से हो सकता है जो आपको समझ में आ जाए। देखिए P और Q का रेशियो दिया हुआ है। P का मानते हैं आयु क्या दिया हुआ है 3x, और Q का आयु हम मान लेते हैं 4x। ठीक है, तो दोस्तों 3x माइनस 5, 4x माइनस 5। 5 क्यों, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले बोला तो पहले के लिए माइनस होता, अगर बाद बोलता तो प्लस हो जाता। चलिए, ये रेशियो कितना है, तो 5:7 है। इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो x का मान 10 निकल के आएगा, और Q का आपका एज पूछा है तो Q का एज आपका कितना है 4x। x का मान यहाँ 10 निकल के आया तो मान पुट कर दीजिए, ये आपका 40 वर्ष होगा। जिस तरीका से भी आपको बनाना है आंसर उतना ही आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको दोस्तों माध्यिका निकालना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रेलवे में। तो दोस्तों इस तरह के आंकड़ा दिया रहेगा, आपको आरोही क्रम में पहले आपको सजाना पड़ेगा, यानी कि घटते से छोटा से बड़ा संख्या की ओर चलना है। तो ये सबसे पहले आपको 0 दिख रहा है, 0 1 है तो हम एक बार में 0 लिख देते हैं, ये 0, फिर 1 1 है, 1 1, फिर आपका 4 4 4, 3 रहता तो 3 लिखते हैं, 5 नहीं है, इसके बाद आपका क्या है 7 है, इसके बाद 8 है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ छूट गया है, 4 आपका 1 2 3, 3 छूट रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, 3 हम नहीं लिखे हैं, 3 हो जाएगा 3 3 दो गो है, 2 गो लिख लिए, इसके बाद है 4 4 4, फिर 7, फिर ये 8 हो जाएगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोस्तों ये 10 है तो n बराबर ही हो जाएगा 10। ये 100 रहता तो 100 हो जाता, 15 रहता तो n बराबर 15 हो जाता। माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है ½ इंटू n/2 का पद प्लस n/2। इसी चीज को लिख के सिर्फ इसमें आप +1 ऐड कर दीजिए, ये इतना नंबर हो जाएगा पद, मान पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 1/2 n की जगह है 10, ये पद लिखना जरूरी है। चलिए इसे काटिएगा तो ये 5 बार में कट गया, अब हो जाएगा 1/2 पांचवा पद, और ये प्लस छठा पद, 5 और 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, छठा नंबर पद। दोस्तों 1/2 पांचवा पद बोला, यानी कि पांचवा गिनिएगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, छठा पे आपका 4 नंबर है तो 4 लिख दीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7, 7/2, इसे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.5 आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो बोर्ड पे दिया हुआ है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये 16 में ही पूछा गया है, एनटीपीसी 7 मार्च, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल और सभी 2016 में ही पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट है पहले देख लीजिए आप। इसमें छोटा सा फॉर्मूला है
जो आपको तोता की तरह रट जाना है। क्यों रिस्क लेना, जब इतनी बार पूछ रहा है तो हो सकता है फिर पूछ दे। क्या करेगा, माध्य 21 की जगह चेंज कर सकता है, और ये 7 की जगह कहाँ गया, ये 7 है, इसे चेंज कर सकता है। ये सिर्फ आंकड़ा ही तो चेंज कर देगा, लेकिन फार्मूला थोड़ा ना चेंज कर देगा, बनाने का तरीका नहीं चेंज कर पाएगा वो, जो है सो आंकड़ा ही चेंज कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 टाइम पूछा गया है सिर्फ 2016 में। तो दोस्तों इसे देखिए कैसे बनाइएगा। माध्य दिया हुआ है 21, माध्य बराबर, माध्य का मतलब होता है औसत, यानी कि माध्य आपका दिया हुआ है 21, और मानक विचलन कितना दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है 7। तो आपसे पूछा गया है विचलन गुणांक क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है, विचलन गुणांक बराबर होता है मानक, पूरा लिख देते हैं, विचलन बटा माध्य इनटू 100। ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ मान पुट करने वाला फॉर्मूला है। देखिए क्या कीजिएगा, मानक विचलन आपका कितना है 7, तो ये 7, माध्य है 21 इंटू 100, ये हो जाएगा 700 बटा 21। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 33.33 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, सुमित के वेतन में 60% की वृद्धि हो रहा है, की गई, और उसके बाद उसमें 30% की कमी की गई, तो अब उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको आंसर बताना है। चलिए सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको एबी रूल अगर आप जानते होंगे तो उस पर सॉल्व करना पड़ेगा, एबी वाला जो रूल होता है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, 60% की वृद्धि, अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस होगा, कमी बोले तो माइनस होगा। तो वृद्धि बोला तो 60% हो जाएगा वृद्धि। इसके बाद आगे बोला है 30% की कमी की गई, तो कमी के लिए माइनस 30%, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 60 गुना 30 हो जाएगा, और बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 60 माइनस 30 माइनस 6 18, माइनस माइनस को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48। अब दोस्तों 60 में से 48 जाएगा तो आपका आएगा प्लस के साथ 12, क्योंकि 60 प्लस में है, बड़ा संख्या प्लस में है, तो ये परसेंटेज 12% लाभ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ आया इसलिए लाभ हो जाएगा। अगर कमी के साथ आता, माइनस के साथ आता तो कमी हो जाता था। 12% का लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका रेशियो का दिया हुआ है, देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा। ये रिक्त स्थान की जगह पे क्या होगा, इधर ऑप्शन है, ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग से बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए ये सभी को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 + 3 + 4 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे 81 दिया हुआ है, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो ये 81 हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हम इसे भी ऐड करते हैं, तो 1 + 4 + 3, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ भी स्क्वायर किए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये 64, जो ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर में। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है, छोटा सा आकृति दिया हुआ है। ये दोस्तों आकृति देखिए, चलिए इसी में बनाते हैं। ये आपका पहला नंबर हो गया, देखिए ये एक आकृति हो गया, एक आकृति हो गया। इसके बाद ये पूरा वाला एक आकृति हो जाएगा, फिर आपका ये वाला एक आकृति हो गया। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ये छोटा वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है, छोटा वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला एक त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहीं भी नहीं बन रहा है, लेकिन एक त्रिभुज और छूट रहा है, ये पूरा,
ये पूरा भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसे भी काउंट कर लीजिए। अब इसे देखिए कितना बना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं।